बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है बच्चों कि द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे, कब बराबर होंगे, इस बारे में अध्ययन करना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। अब इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, एक मूल होगा -b + √b² - 4ac/2a और दूसरा मूल होगा -b - √b² - 4ac/2a। अब जो पहला मूल है बच्चों, उसको हमने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो दूसरा मूल है हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आइए हम लोग इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं कि कब ये आभासी होंगे, कब वास्तविक होंगे और कब काल्पनिक होंगे। अगर दोनों मूलों को बच्चों ध्यान से देखा जाए तो -b यहाँ है, -b यहाँ है, 2a नीचे है, यहाँ भी 2a नीचे है, √b² - 4ac और यहाँ पे भी √b² - 4ac। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे √b² - 4ac प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो यानी जो मूलों में परिवर्तन हो रहा है वो इस फैक्टर के कारण हो रहा है, √b² - 4ac के कारण हो रहा है। अगर ये ज़ीरो हो जाए, यानी b² - 4ac का मान अगर ज़ीरो हो जाए तो उस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला मूल होगा -b/2a और दूसरा मूल भी हमारा -b/2a होगा। अच्छा, b² - 4ac जो है, मान लीजिए धनात्मक है, पॉजिटिव है। b² - 4ac हमारा मान लीजिए ज़ीरो नहीं है, तो या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक। तो अगर धनात्मक है बच्चों, ये धनात्मक है, तो इसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट में मान आएगा। तो पहला मूल हो जाएगा -b प्लस ये जो भी वैल्यू आए अपॉन 2a और दूसरा होगा -b माइनस ये वैल्यू अपॉन 2a। यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी। इन केस अगर ये ऋणात्मक हो गया, b² - 4ac ऋणात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, तो अगर निगेटिव है तो बच्चों जैसे मैं आपको बताऊं, √-3, √-4, √-2, ये जो स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये जो पूरा नंबर है, ये जो संख्या है ये वास्तविक संख्या नहीं होती बल्कि ये काल्पनिक संख्या होती है। तो सवाल ये उठा कि ये काल्पनिक संख्या क्यों है। तो देखते हैं इसको क्यों काल्पनिक संख्या है। कोई भी बच्चों रियल नंबर होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है, तो जब उसका स्क्वायर करते हैं बच्चों तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जब स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर इस संख्या को ले लें, √-3 को, अगर ये वास्तविक संख्या होती तो इसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि निगेटिव आएगा, -3 आएगा। यानी इस √-3 का स्क्वायर करने पे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब √-3 वास्तविक संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो निश्चित तौर पे वो संख्या काल्पनिक संख्या है। तो b² - 4ac जो हमारा है, अगर कभी ये निगेटिव हो गया, निगेटिव होने का मतलब कि 4ac ज़्यादा हो गया और b² की वैल्यू कम हो गई, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव हुआ तो इसका मतलब जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो कुल कहने का मतलब बच्चों कि मूल वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, बराबर होगा, ये टोटल डिपेंड करता है b² - 4ac पे। इस b² - 4ac को बच्चों हम d से दिखाते हैं, और इसको विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर।
या डिस्क्रिमिनेंट, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलेंगे तो विविक्त कर। तो ये जो विविक्त कर है बच्चों, ये आपको बताता है कि मूल हमारे वास्तविक होंगे, आभासी होंगे या बराबर होंगे। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये विविक्त कर 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, b² - 4ac 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो मूल हमेशा बराबर होंगे, यानी -b/2a के बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर d 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो मूल जो हैं वास्तविक होंगे, साथ ही साथ बराबर होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन केस d 0 से बड़ा पाया गया, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक पाया गया, तो मूल तो वास्तविक मिलेंगे। एक बार ये जो भी मान आएगा स्क्वायर रूट का वो प्लस होगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस होगा, यानी मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। यहाँ पे ये जुड़ेगा, यहाँ पे घटेगा, तो असमान मूल होंगे और वास्तविक होंगे। तो d अगर 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। और इन केस अगर d 0 से छोटा है, निगेटिव है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू छोटी है, निगेटिव है, तो रूट्स हमारे अलग अलग तो होंगे लेकिन वो इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक होने के लिए ये कंडीशन है बच्चों, ये वास्तविक होने के लिए कंडीशन है और ये बराबर होने के लिए कंडीशन है। अच्छा, कभी कभी बोलता है बच्चों कि बताइए कि किस कंडीशन के अंतर्गत द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक तो अगर बराबर है मूल तो भी वास्तविक है, और अगर d का मान अगर 0 के बराबर है, d का मान अगर 0 के बराबर है तो भी मूल वास्तविक होंगे, और d का मान अगर 0 से बड़ा है तो भी मूल वास्तविक होंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है तो उस दशा में रूट्स जो होंगे आर रियल, यानी रूट्स जो होंगे हमारे वास्तविक होंगे। कब? जबकि d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। हाँ, रूट्स बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे? जब d का मान 0 के बराबर हो। और रूट्स बराबर नहीं होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे कब? जबकि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। 0 के बराबर होने पर मूल जो हैं वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। d का मान 0 के से बड़ा होने पर मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। बच्चों, आइए हम लोग मूलों की प्रकृति पर कुछ उदाहरण लेते हैं। तो हमने भी जैसा कि बताया कि अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो रूट्स जो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट ये होंगे। यहाँ पे d का मान होगा b² - 4ac। तो आइए इस पे कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं x² - 3x + 4 = 0। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि ये जो समीकरण है इसको जो मूल होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, d निकालेंगे। तो d का फॉर्म के लिए होता है, d जो होता है b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों है 1, x² का गुणांक 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 4। अब ये मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे और d का मान निकालेंगे। तो b² यानी -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 4, यानी 9 - 16 बच्चों हो गया
-7। तो डी यहाँ पे बच्चों हमारा निगेटिव आ गया, यानी निगेटिव आने का मतलब ये लेस देन 0 है। और लेस देन 0 का मतलब है बच्चों कि ये जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी काल्पनिक और असमान होंगे। अब दूसरा सवाल ले लें बच्चों, x² - 8x - 2 = 0। तो दूसरा सवाल उठाते हैं, x² + 8x - 2 = 0। अब यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है -2। तो d हो जाएगा बच्चों b² - 4ac। तो b² यानी 8 का स्क्वायर हो गया 64 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई -2। अब ये हो गया बच्चों 64 माइनस प्लस हो जाएगा 64 + 8 यानी 72। तो बच्चों यहाँ पे d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब ये रूट पॉजिटिव कब होता है, जबकि रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, वास्तविक और असमान। फिर आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे, x² + 4x + 4 = 0। x² + 4x + 4 = 0। तो a की वैल्यू बच्चों हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू भी हो गई 4। अब यहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, तो ये हो जाएगा b² - 4ac। b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 यानी 16 - 16 दैट इज़ 0। तो d हमारा 0 हो गया। d हमारा 0 होने का मतलब है कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, क्योंकि d हमारा 0 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते बच्चों, 2x² + 5x + 7। तो 2x² + 5x + 7 = 0। अगेन यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 7। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों होगा d = b² - 4ac यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7। तो ये 56 हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो 25 - 56 यानी ये वैल्यू होगी निगेटिव। और निगेटिव आने का मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने का मतलब है कि लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब हुआ कि जो रूट्स होंगे वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। तो बच्चों इस तरह से हम अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं।